किताब न पढ़े बगैर इसका खूबसूरत मजमून आपने समाप्त किया। दादा साहब की शायरी का, उनकी गज़ल पे और उनके फ़न पर एक मजमूई तासुर आपने समाप्त किया जनाब रहमान हफीज़ साहब का। रहमान हफीज़ ने कुछ अशार भी सुनाया आपको और शायद गज़ल की, और कहा कि किताब पढ़ने के बाद वाक़ईतन इस किताब में कम बेश हर गज़ल आप पढ़ें तो आपको एक बेशुमार अशार जो शायद आपने एक शेर पढ़ा था, एक आध शेर आप मुझसे सुनें कि नींद और ख्वाब के इम्कान से जाने लगे तुम, एक शेर उन्होंने पढ़ा था उसका, नींद और ख्वाब के इम्कान से जाने लगे तुम, शम्मादाने लबो रुखसार बुझाने लगे तुम, और आ गए हो तो परिस्ताने ताल्लुक में रहो, ऐ परीज़ाद कहाँ लौट के जाने लगे तुम। कैसे शेर है। मैं मुल्तमिस हूँ अपने दोस्त, बहुत शायर, मुहक्किक, नक्काद, उस्ताद और दानिश्वर जनाब डॉक्टर आबिद सियाल से कि वो तशरीफ लाएँ और इज़हार फरमाएं। डॉक्टर आबिद सियाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदारत, साहिबान मसनद, शहजाद भाई, दोस्तान गिरामी, महबूब ज़फ़र साहब, एक तो महबूब साहब मुझे मुश्किल में डालते हैं रहमान साहब के बाद बुलाकर। जब से मेरे बाल कम हुए हैं और एक यूनिवर्सिटी में नौकरी लगी है तो रहमान साहब के बाद कभी कभी मुझे बुला लिया जाता है, ये बड़ी ज़्यादती है। उनके साथ भी मेरे साथ भी इतनी अच्छी बातें उन्होंने कर दी। दूसरा ये है कि मुझे बुलाते हुए हर दफ़ा एक आध जो लफ्ज़ है वो बढ़ा देते हैं, तो आजकल मुझे दानिश्वर भी कहने लगे थे, तो मेहरबानी फरमाएं। वो शायद मार तक ठीक था, आगे चलो ठीक है, मेरी बारी आ गई तो मैं लोग नहीं समझते। आप जैसे लोगों की वजह से अरब कायम है। रविश कह रहा है आप सीरियस ले गए। तो मेरे लिए बड़े इत्मीनान का और खुशी का लम्हा है कि आज हम इस काम के लिए जमा हुए हैं कि शहजाद साहब की किताब को वेलकम करें और उसके लिए एक खैर मकदमी तकरीब जो है उसका इनेकाद किया गया। शहजाद साहब मेरे 25 बरस के करीब या बल्कि इससे कुछ ज़्यादा से दोस्त हैं। अगर दोस्तों के मुख्तलिफ नाम रखे जाएं तो जैसे एक ज़माने में एक एंग्री यंग मैन हुआ करता था, अगर एक एंग्री फ्रेंड की इस तरह निकाली जाए तो मेरा ख्याल में वो सब दोस्तों के साथ ऐसे ही हैं और ये उनकी जेन्युइननेस है कि जैसे वो होते हैं वैसे ही बने रहते हैं। अब भी जो है दोस्ती का हाल ये है कि जब वो मिलते हैं तो आम जो सलाम दुआ है वो करने की बजाय या सिर्फ मुसाफा करने की बजाय गले लगाते हैं, लेकिन फेसबुक पे ब्लॉक किया हुआ है अभी तक। बहुत अच्छे। उधर आप आएंगे तो वहाँ की गुंजाइश नहीं है, लेकिन दिल का दरवाज़ा जो है वो खुला। तो मेरा ख्याल है कि शहर में ऐसे कुछ बंदे दरकार होते हैं। वो एक निहायत रोमानवी आदमी है, निहायत जो मैंने कहा इसको 2-4 से ज़रब दे दें फिर भी ठीक ही रहेगा। वेरी मच रोमांटिक, और वो रहते हैं एक अपनी दुनिया में, उन्होंने बनाई है वही दुनिया उनकी शायरी है, वही दुनिया उनकी ज़िंदगी है। अपने दोस्तों को भी खींच खांच कर वही ले जाते हैं और उनसे जो शुरू करना होता है करते हैं, फिर बाहर जाते हैं। अपने मुआसरीन के बारे में कोई बात करना और ख़ास तौर पर अगर कोई अच्छी किताब आ जाए तो उसके बारे में कोई अच्छी बात करना ज़रा मुश्किल ही होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसका ज़र्फ पैदा करना चाहिए। अच्छी किताब का आना आपके मुआसर शेरी सरमाए में इजाफे का बायस है, और अगर आप एक जेन्युइन लिखने वाले के तौर पर उससे वाबस्ता हैं तो आपको इसकी खुशी होनी चाहिए। माशरे में किसी को अच्छा शेर कहना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैं ही कहूँ, मैं कहूँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं नहीं कह सकता तो कोई दूसरा जो कह रहा है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये आपके जेन्युइन होने की अलामत है। जो बंदे ने करना है वो तो कर दिया उसने, लेकिन अगर आपको शेर की पहचान है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए कि शेर के मजमूई इजाफे में, सरमाए में इजाफा हुआ है। दूसरा यह कि हम इस बात से भी डरते हैं कि हमने अगर एक कोई छोटी मोटी दुकान खोली हुई है
तो हमारे बराबर में आके उसी तरह की एक बड़ी दुकान खुल जाए या बराबर की दुकान खुल जाए तो हम समझते हैं हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। अखलाकी, मजहबी वगैरह वगैरह हिसाब से तो भी ये ठीक नहीं है, कारोबारी लिहाज से भी ये ठीक नहीं है। अगर शहर में कोई बड़ी दुकानें खुलती हैं तो पूरे शहर की जो मईशत है वो ऊपर जाती है। ऊपर, आप जानते हैं आजकल ये कहते हैं पाकिस्तान ऊपर जाएगा और मईशत ऊपर जाएगी। तो आप ये अब होता ये है कि कोई छोटी दुकान अगर किसी ने खोली हुई है और वहाँ पे अगर ब्रांड वाला आ गया तो ब्रांड वाला रोज शीशे से साफ करेगा, एक बंदा भी रखेगा, सफाई करेगा, लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। अब उसकी देखा देखी छोटी दुकान वाले को भी सफाई भी करनी पड़ेगी, ठीक भी रखना पड़ेगा, खुद भी अच्छे कपड़े शपड़े पहन के आना पड़ेंगे। तो अगर आपके मुआसिरीन में कोई बड़ी चीज लेके आ जाता है तो वो आपको मेहनत करने पर उकसाता है कि तुम भी कुछ ना कुछ करो। हम इस बात से घबराते हैं कि कोई शहर आ गई है तो अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा, अगर थोड़े बहुत मुकाबले पे या मुसाबिक करने में रहना है तो मैं समझता हूँ कि शहर में एक अच्छे ब्रांड की शायरी की दुकान खुली है, इस पे हमें खुश होना चाहिए। इससे शहर की जो मजमूई बाजार है शायरी उसकी वर्थ में इजाफा हुआ है। और उससे ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पर हुई कि इन्होंने 176 सफ़े की किताब एक बड़ी बल्क में शायरी जो है वो पेश कर दी है। तो मेरे जैसा आदमी होता तो छोटा छोटा करके 2-3 किताबें इसकी बनाता और थोड़ी थोड़ी देर के बाद लाता रहता। ज़ाहिर है अपना अपना तरीका है, उन्होंने भी अच्छा किया। एक काफ़ी देर से रुकी हुई चीज़ें थी वो उसमें आ गई और किताब का जो नाम है वो भी बहुत अच्छा है, लहू के रेशम से। लहू और रेशम दोनों बहुत, यानी आप जब बनाते हैं कौले मुहाल, पैराडॉक्सेस वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो लहू और रेशम एक तरफ कर्ब है और दूसरी तरफ लताफत, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक मरकब बनाना और उसमें से अपनी शायरी कशीद करना, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी शायरी का, जैसे उनकी शायरी है वैसे ही उनकी किताब का नाम है, वैसे ही उनके अशार हैं। अब जो यानी बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से बातें नहीं करनी चाहिए पहली जब किताब की तकरीर हो तो उसमें शायरी के बारे में, लेकिन फिर भी हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि इस शायरी को ज़रा ठहर के पढ़ना चाहिए। कुछ शायरी ऐसी है कि हम उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो आती है, हमें हम पर जो उसका एहसास है वो तारी करती है और गुजर जाती है। कुछ ऐसी है कि उसको हम पढ़ के अंदाज़ा लगाते हैं शुरू में कि बस ये किताब बस आ गई है तो उसको कोई अजर सवाब उसका मिल कर दें शायर के, बाकी किताब को रख दें। इस शायरी के अंदर सीखने की बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो एक स्ट्रगल करता हुआ शायर, एक कोशिश करता हुआ आदमी, जिसकी लड़ाई लफ्ज़ के साथ है, जिसकी जो एक कोशिश और स्ट्रगल है वो मानी के साथ है, उसके मुहर्रिकात के साथ है, मुरक्कबात के साथ है, मिसरों के साथ है, मिसरों की उस बुनत के साथ है जो हमारी रिवायत के बिल्कुल बराबर नहीं आती, बल्कि उसमें से फूट कर अपना एक रास्ता निकालती हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के शायरों की चीज़ें मेरा ख्याल है कि हमें एक शायरी के सबक के तौर पर भी देखना चाहिए कि कैसे है। इसमें कई मकामात ऐसे हैं, PDF थी मेरे पास तो मैं उसको बहुत तवज्जो से नहीं देख सका, जितना नज़र आता है। कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर शायर ने जस्त लगाई है अगली मंजिलों की तरफ। कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बनाने की कोशिश की है लेकिन वो गुजारे वाला बना है, एक आध जगह पर ठोकर भी आपको नजर आएगी। तो अपने लिए इस पूरे अहद की शायरी के स्ट्रगल करने वाले शायरों को पढ़ने के लिए मेरा ख्याल है एक मिसाली किताब जो है वो आ गई है। और मैं इस पर भी इनको दाद दूंगा कि उन्होंने ये बर वक्त एक रहमान साहब, आप हिसाब किताब अपनी, हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको मैंने पहले भी कल परसों किसी जगह पर ये कहा था कि आपके बाद की नस्ल आपको इज्जत तो देती है, आपको स्पेस नहीं देगी। उनके अपने मामलात हैं, आपके मुआसिरीन वो जैसे कैसे भी हों, आपके दोस्त, आपके साथ के लोग, आपका मकाम उन्हीं में है, आपकी गिनती उन्हीं के साथ है, आपको स्पेस देने वाले लोग वही होंगे, आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग भी वही होंगे, आप उन्हीं में गिने जाएंगे। तो वक्त पर अपने आप को अपने मुआसिरीन में शामिल करना, उस सारे धारे में शामिल होना, उनकी एवेल्यूएशन करना, अपनी एवेल्यूएशन कराना, ये सारे का सारे, यानी किताब शायरी करना एक काम है, किताब छापना दूसरा काम है। तो पहला काम तो आप करते हैं, साथ दूसरा काम भी करना चाहिए। जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने शायरी की है
उसी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने किताब छापी है। मेरी उससे थोड़ी बहुत बात रही जब वो छाप रहे थे। मुझे बताया कि उन्होंने खुद एक सॉफ्टवेयर खरीद कर अपने कंपोज़र को दिया, इस वजह से कि वो जिन जिन लफ्ज़ों को जो पहले से सॉफ्टवेयर मौजूद था वो जहाँ जहाँ से खींच रहा था, कशीदा कर रहा था, वहाँ से उनको पसंद नहीं था, तो एक और सॉफ्टवेयर उन्होंने लगाया कि क्या को कैसे खींचना है और जस्ट को कैसे खींचना है वगैरह वगैरह। तो ये कंसर्न है आपका अपनी शायरी के साथ, अपने लिखे हुए लफ्ज़ के साथ, अपने आर्ट के साथ, और ज़ाहिर है इसको हर तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने 4-5 शेर लिखे थे, उसमें से काफ़ी सारे सुना दिए थे। एक आध शेर मैं भी आपको सुनाऊंगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। ये जो शेर पहले रज़ान साहब ने भी पढ़ा और बाद में शाज़ियन डॉक्टर साहब ने पढ़ा, इधर उधर मेरे हालात ने किया है मुझे, मैं उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ का आदमी हूँ, मैं उनका दोस्त होते हुए मेरे ख्याल इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि इधर उधर मेरी आदत ने किया है मुझे, मैं इस जगह पे नहीं हूँ जहाँ का आदमी हूँ। उनके बहुत से मामलात में, अच्छा एक ये भी है मामला कि आदमी खुद अपना सरबराह होता है, वो अपनी शोहरत के पीछे में खुद ही लगे रहे, जहाँ जहाँ वो उनको मौका मिलता था वो अपनी किसी मामले की वजह से अपनी जो उनकी शख्सियत खुददारी है उसको पेश नज़र रखते हुए उन्होंने नीचे जाने की बजाय अपनी खुददारी को रखा। इसी तरह जो हल्का दूसरा आ जाता है उसको छाप दें, चले ठीक है, उसकी बजाय उसको ठीक करने पे लगे रहे, तो उनकी आदत उन्होंने यहाँ रखा। 3 शेर मैं उनके आपके सामने पढ़ता हूँ। ये 3 लेयर्स हैं उनकी शायरी की कि जहाँ पर वो हम कदम होते हैं और शाना बशाना चलते हैं उस लताफत के साथ जो क्लासिकी रिवायत से आती है। उसके बाद एक मरहला है वहाँ पर जहाँ पर उनके मिसरे आपको एक ऐसे जहान में लेके जाते हैं जहाँ पर जिसे किसी पिटे में रिवायत और जिद्दत का संगम कहते हैं। और एक लेयर उनके मिसरों की वो है जहाँ पर उनके यहाँ वो इम्कानात हैं जो आगे की गज़ल उनकी अपनी जो है उसको लेके जा सकते थे। शेर देखिए कि ये मेरा दिल है, हवाओं की हथेली तो नहीं, आसमानों की तरह पाँव जमाने लगे तुम। ये मेरा दिल है, हवाओं की हथेली तो नहीं, आसमानों की तरह पाँव जमाने लगे तुम। इससे अगली लेयर का शेर देखिए कि मैं दिल की राह गुजर का सुरमई पन देखता हूँ, मैं दिल की राह गुजर का सुरमई पन देखता हूँ, लबें मुरझा रही हैं, रोशनी कम हो गई है। और ये देखें, शेल्फों पे कुर्बतों की तलब है सजी हुई, शेल्फों पे कुर्बतों की तलब है सजी हुई, तन्हाई की दुकान में गलत हो रहा है कुछ। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत खुश हूँ कि शहर में एक अच्छी किताब आई है, हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे, शहजाद साहब की ग़ीबतें करेंगे, कहीं कहीं उनको उठाएंगे, कहीं उनको बिठाएंगे, कहीं उनकी लड़ाइयाँ करवाएंगे अब आसपास के शायरों के साथ। अगर किसी शायर के साथ ऐसा नहीं किया जाता तो उसको अपनी शायरी पर गौर करना चाहिए कि वो किस काम का है, अगर ऐसा नहीं।